तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम बना चुके हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं, क्या बताएंगे 0 पॉइंट से आपको हम यहाँ पे बताएंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या होता है आपको जानकारी हो गई है फर्स्ट वीडियो के माध्यम से, आखिर उसमें फिगर कैसे बनता है सब बता दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर अभी कभी देखिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता है, इसका अर्थ होता है नार बटे में का, इसको आप जानकारी है। इसका काम इसके अंदर नहीं है, केवल इसको पहचान इन सभी को पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। आ रहा समझ में? आप ये मत सोचेगा कि इसका भी काम इसके अंदर है, नहीं है। केवल इन सभी को, इन सभी मेहमान लोगों को पहचानने के लिए कि किसका नाम क्या है उसका कुछ यहाँ पे बनाया गया है नियम। उस नियम, वो कौन सा नियम है भाई? वो यही नियम है। यहाँ पे आपको ध्यान में देना होगा, क्या यहाँ पे आप ध्यान में क्या दीजिएगा कि एन का अर्थ क्या होता है? नंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ए का अर्थ होता है आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। के का अर्थ होता है कड़, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। आ रहा समझ में? जैसे हम एन के ए से इसको डिनोट किया है तो ये हिंदी मात्रा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आप पी बी ए से कीजिएगा डिनोट। आ रहा समझ में? पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एस का मतलब हाइपोटेनियस। आ रहा समझ में? सेम नियम है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखे हैं और इसमें हम आपको ये बताएंगे आखिर ये आया कहां से। इसको हम प्रूफ करेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक ना। जो त्रिकोणमिति है ना उस 6 अनुपातों में ये डिवाइड हुआ है। आपको जानकारी है वो कौन कौन से अनुपात है भाई? वो है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और आगे आता है अंत में आता है कोसेक थीटा, ठीक ना। कोसेक COSEC है, ठीक ना, कोसेक थीटा। ये 6 अनुपातों में डिवाइडिंग हुई है त्रिकोणमिति। आपको जानकारी हो गया। सबसे पहले नंबर साइन है ना, तो साइन के स्थान पर क्या है? एन के। एन का अर्थ क्या होता है? नंब और के का अर्थ क्या होता है? आधार। यानी हम कह सकते हैं साइन बराबर हम लिख सकते हैं नंब बटा में कड़। अरे समझ में? के का अर्थ क्या होता है? कड़ होता है। अरे समझ में? यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? नंब बाई कड़। और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको निकल कर दिखाए हैं। और यहाँ पे देखिए थीटा के स्थान पे आप ए रखिए, बी रखिए, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि थीटा के जगह पर ना कभी ए दे देता है, कभी पी दे देता है, तो कभी क्यू दे देता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबका नियम एक ही है। जो क्वेश्चन में देगा उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका थीटा दिया हो तो थीटा के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ए दिया हो तो ए के साथ, बी दिया हो तो बी के साथ, जो देगा उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको यह समझ में आ गया कि साइन क्या होता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो यहां पे एक और हम हिंट दे रहे हैं आपको, क्या कि नंब, आधार और नंब हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक ना। और यहां पे कड़, कड़ और आधार, यही है ना, सेम है। जब यहां पर हम साइन लिखते हैं ना, यहां पर जब हम साइन लिखे हैं तो ये जो दोनों पद है ये साइन का है। आ रहा समझ में? तो ऊपर क्या है? नंब, नीचे क्या है? कड़। वही हमारा हो जाता है, वही हमारा साइन थीटा बराबर हो जाती है नंब बटा में कड़। आगे है कॉस। क्या है यहाँ पे? कॉस। तो कॉस के साथ क्या है? आधार बाई कड़। क्या हम लिखा है? आधार बाई कड़ लिखा है। आगे है टेन, उसके बाद टेन है, यहाँ पे टेन रहेगी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? टेन का हो जाएगा। अरे समझ में? नंब बटा में आधार, क्या टेन का लिखा है? नंब बाई आधार। अरे समझ में? ये समझ में आया? उसके बाद कॉट आती है, तो कॉट यहां पर रहती है ना। तो ध्यान दें, जब यहां पर कॉट रहेगी तो इसके साथ क्या है? ये दोनों है। अब आप कहिएगा कि कॉट का भी हो जाएगा नंब बटा में आधार। क्या ये सत्य है? ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, कॉट नीचे है ना, तो हम नीचे से ऊपर क्यों देंगे? क्या करेंगे? जब हमारा साइन कॉस टेन ऊपर थी तो ऊपर से हम नीचे क्यों आ रहे थे? जब यहाँ पे कॉट, सेक, कोसेक, जब ये तीनों नीचे है तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे। यानी हम इसको कहेंगे कॉट बराबर आधार बाई नंब। आ रहा समझ में? यहां तक हम ऐसे करते हैं, ठीक है। यहां तक कुछ भी दिक्कत नहीं है। आगे आता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉट बाई नंब, कॉट बाई
आधार, आप आधार बाई कौड़ मत कहिएगा, अरे समझ में, कौड़ बाई आधार। क्वेश्चन का क्या होता है, कौड़ बाई नंबर, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन नीचे है और हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, तो जो नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो सबसे आगे जिस व्यक्ति से भेंट होगा उसका नाम ए रख दीजिए। कहने का क्या है दोस्तों कि कौड़ नीचे है ना, तो जो नीचे है ये तीन चीज, कौड़ से कौशल, तो इसको हम नीचे से ऊपर जाते हैं, आ रहे समझ में। यहाँ पे आपको एक रूट समझ में आएगा, जो यहाँ पे तीन आप फॉर्मूला देखें ना अभी, तीन साइन कॉस टेन, और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ साइन है, इसके नीचे क्या है, कॉसेक है, यहाँ कॉस है और नीचे क्या है, सेक है, यहाँ टेन है और नीचे क्या है, कॉट है। तो कुछ नहीं, साइन के नीचे कॉसेक है ना, तो ध्यान दीजिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, नम बाई कॉड, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉड बाई नम। क्यों होगा, अब जानकारी हो गई आपको, क्यों, क्योंकि साइन ऊपर है और जब साइन के साथ अगर कॉसेक पूछ दिया तो इसको हम क्यों चेंज कर देंगे, चेंज क्या कि नीचे के ऊपर और ऊपर का नीचे। सेम वही कॉस के साथ क्या है, नीचे जस्ट सामने देखिएगा, सामने कॉस के नीचे क्या है, सेक, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बाई कॉड, और सेक का क्या है, कॉड बाई आधार, बस सेम है। टेन का भी वही है। तो देखिए याद करिए मत, क्यों समझिए आप, जितना समझिएगा उतना बेहतर होगा, ठीक ना, क्यों समझिए आप। अब ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 7 में क्या है, साइन बराबर 1 बाई कॉसेक, ये कहां से है भाई, कॉसेक, ये कहां से है भाई, तो ध्यान दीजिए साइन के नीचे क्या है, कॉसेक, तो क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉसेक थीटा, ऐसे हम कर सकते हैं। साइन के नीचे कॉसेक है तो क्या हम साइन थीटा बटा में कॉसेक थीटा कर सकते हैं, और यहां पे आपका मान पूछ दिया है साइन थीटा, सपोज दैट मान, ध्यान दीजिए अगर यहां पे 2x प्लस 3y बराबर 3 हो और यहां जगह मैं यश का मान पूछ दिया हो, तो हम क्या करेंगे, यश को वहां से हटाएंगे, काम तो यही करते हैं ना जी, यश को वहां से हटा करके ऐसे करेंगे, यश बराबर कर देंगे 3 माइनस 3y बटा में 2, ऐसे करेंगे। तो सेम इसमें भी वही नियम है, जब साइन पूछ दिया है तो साइन को यहां से हम हटा देंगे, जब हम साइन को यहां से हटा देंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगी, अरे संख्या कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, क्योंकि साइन हट के ये बराबर में आ गई है, क्या कहाँ आ गई है, साइन हट के ये बराबर में आ गई, यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ जब साइन हट गई तो हट के तो क्या हो गया, एक बच गया, जब एक बच गया तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बाई कोसेक थीटा। आगे समझ में, ठीक सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक कैसे हुआ, तो यहां ध्यान दीजिएगा कॉस बाई सेक है, यहां पर क्या है, कॉस थीटा बटा में सेक थीटा, तो हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए ना, हमें तो कॉस चाहिए, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से कॉस को हटाएंगे, जब यहां से कॉस को हटा करके जब बराबर में करेंगे ना दोस्तों, तो यहां पर 1 बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी 1, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाई सेक थीटा। सब यहीं से आएगा, सब यहीं से आएगा, अब ध्यान क्यों दीजिए, आगे दिया है 10, 10 भी वही होती है, क्या होता है भाई, 10 बाई कॉट होती है, क्या होती है, 10 बाई कॉट, यहां ध्यान दीजिए tan थीटा बटा में कॉट थीटा होती है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 10 हमें चाहिए ना, तो 10 को यहां से हटा दीजिए, tan थीटा कर दीजिए इधर, और यहां से ये हटा करके 1 दे दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, 1 बाई कॉट थीटा आ गया, आया या नहीं आया, आया, तो बस सेम वही प्रोसेस है। जब यहां तक आपको समझ में आ गई, जैसे यहां से साइन कॉस 10 समझ में आ गया, तो इसके बाद हम इसका जस्ट अपोजिट कर दिए थे इन तीनों को, तो इसके बाद एक और होती है, जैसे मान के साइन बराबर 1 बाई कोसेक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा आपको कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकती है। तो ये कैसे आएगा, आप ये कहते हैं अमन भैया थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, हम बताएंगे भाई ये कैसे आएगा बताइए, तो ये ध्यान दीजिए कैसे आएगा, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस, यहां ध्यान दीजिए क्या है, साइन बटा में कोसेक, इसको पुट कर दीजिए साइन थीटा बटा में कोसेक थीटा, चेंजिंग कुछ भी मत कीजिए, पुट कर दिया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे कि हमारा यहां पे कोसेक थीटा पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, कोसेक थीटा, तो हम क्या करेंगे, कोसेक को यहां से हटाएंगे, जब यहां से हटाएंगे तो ध्यान दीजिए ये जिस स्थान पर रहती है इसको हम अंश कहते हैं और इसको हम हर कहते हैं, अगर कोसेक हर में है तो अगर बराबर के उधर जाएगा तो वो हर में ही होगा, अंश में कभी नहीं होगा, ये जानकारी है आपको ना।
अगर आपको जानकारी नहीं है तो अभी जानकारी इसको प्राप्त कीजिए। क्या है? अगर हम साइन को यहाँ से हटाते हैं और यह साइन अंश में है तो ये बराबर को उधर भी जाएगा तो अंश में ही रहेगा, हर में कभी नहीं होगा, यानी ऊपर से नीचे कभी नहीं साइन आएगा। इसी टाइप से कोसेस जब हर में है तो कोसेस भी यहीं पे आएगा। तो कोसेस को आप मिस्टेक से ऊपर मत कर दीजिएगा, फिर वहां से आपका आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अरे समझ में? तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे कोसेस ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 है और यहाँ से हमारे ये हट गया, यहाँ से क्या हो गया, हट गया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोसेक थीटा, तो क्या इसको हम चेंज कर देते हैं, नीचे के ऊपर और ऊपर का नीचे को हम कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। ऐसे करेंगे और जब हम चेंज करेंगे ना तो दोनों को चेंज करेंगे। किसको? दोनों को। कैसे करेंगे भाई? ऐसे करेंगे। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 1/sin हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा बराबर। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो ये कोसेक हो जाएगा, COSEC cos θ/1। और बटा में आप 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बटा से 1 बटा में 1 नहीं रहती है, ठीक ना। तो क्या हो गया, कोसेक थीटा बराबर 1/sin θ आ गया। क्या आ गया? दिक्कत नहीं है। उसी टाइप से एक और होता है, यहाँ पे कॉस है तो कॉस का क्या होता है, 1/sec θ। तो sec θ बराबर भी तो कुछ होता होगा, कॉस के संबंध में कुछ तो होता होगा। देखिए यहां ध्यान देखिए भाई, यहां ध्यान दो भाई, क्या होगा हम अभी बता देंगे आपको। अभी हम साइन बाई कॉस को ज्ञात किए हैं उस विधि से, अब इसको हम कुछ दूसरी विधि से ज्ञात करते हैं, आपको एकदम आसान पड़ेगी, वो और आसान विधि है, ठीक ना। ध्यान दीजिए क्या किया है, हम जब साइन के संबंध में कोसेस को ज्ञात किया है तो उसमें हम साइन बाई कॉस लिखे थे, क्या लिखे थे, साइन बटा में कोसेज। तो यहां पे हम अब कोसेज बटा में सेक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक बटा में कोसेज। क्या सेक बटा में कॉस, कुछ दिक्कत होगा क्या? कुछ नहीं। आप उस विधि से भी बना सकते हैं जो हम इसको भी प्राप्त किए हैं, साइन बाई कॉस के रूप में बनाए हैं ना अभी, अंश के अंश में रखे हैं, हर के हर में रखे हैं, वहां से भी आप इसको बना सकते हैं। तो वहां से थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा और यहाँ से आपको समय नहीं देना पड़ेगा। क्या होगा, हमें चाहिए सेक का ना, तो सेक को क्यों यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ कर दीजिए सेक, और यहाँ से हटेगा तो 1 बच जाएगा। तो सेक बराबर क्या गया, 1/cos। सेक बराबर क्या गया, 1/cos। ये होता है फॉर्मूला। अगर आप इसी विधि से बनाना चाहते हैं जो हम इसको अभी हम ज्ञात किए हैं, अंश को अंश में और हर को हर में किया है, तो उस विधि से भी बनाई, वही आंसर आएगा। वो भी बना देते हैं हम, cos θ बटा में sec θ, यही है ना। ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, जब आप हमको सेक चाहिए ना, तो सेक चाहिए तो बराबर को हम करेंगे अंश को अंश में, हर को हर में करते हैं। तो यहाँ पे हम sec θ बराबर कर देंगे और यहाँ पे जब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा और ऊपर तो 1 हमको लिखना ही पड़ेगा। जब अंश में कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पे 1 होता है और यहाँ से जब हट गए तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। अब कुछ नहीं, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, चेंज, ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर, यानी अंश का हर में और हर का अंश में करते हैं, दोनों को करते हैं, दोनों को। ध्यान दीजिए ऐसे, जैसे में ये हो जाएगा 1/cos θ और ये हो जाएगा sec θ/1 और बटा में 1 लिखे चलने लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये और इसमें कुछ अंतर है क्या? नहीं है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर समय नहीं देना पड़ेगा। आप फॉर्मूले को कोई भी तरीके से ज्ञात कीजिए, बहुत सारा तरीका है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना शॉर्ट विधि बताए वही बेहतर होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसमें, tan बराबर 1/cot कैसे होता है, जानकारी हो गया होगा, क्योंकि tan/cot हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan θ बटा में cot θ। तो हमें जब tan चाहिए, जब हमें tan चाहिए तो tan यहाँ से हटाएंगे, जब यहाँ से हम हटाएंगे tan तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan θ, और अंश का अंश में ही हटेगा, हर में नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना, ऊपर ही रहेगा tan θ, और यहाँ पे 1 बच गया। तो tan बराबर क्या हो गया, 1/cot आ गया। अगर आपको cot का चाहिए तो कुछ भी नहीं, इसको आप चेंज कर दीजिए। कैसे भाई, कि cot θ बटा में tan θ कर दीजिए, और हमें क्या चाहिए cot, तो cot को यहाँ से हटा दीजिए, तो cot θ बराबर हो गया, और यहाँ से हटेगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, कम खत्म। तो cot बराबर हो गया tan θ। अरे समझ में, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, tan θ बराबर sin बाई cos θ। कैसे? अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये दो है, tan और cot। tan θ बराबर sin θ बटा में cos θ। कैसे? tan का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, आधार बाई नम बाई आधार होता है। इसको हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि आखिर ये आता कैसे है, ठीक ना, प्रूफ। तो प्रूफ यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कि tan θ बराबर क्या sin θ बाई cos θ बराबर है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, tan θ बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, नम बाई आधार। तो यहाँ पर है नम बटा में आधार, यही होता है ना, ठीक। आगे दिया है बराबर sin θ बटा में cos θ। तो sin θ का फॉर्मूला क्या होता है,
नम बाई कर है, और कॉस का क्या होता है आधार बाई कर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नम बटा में कर और डिवाइडिंग बाई आधार एनर्जी। कॉस का क्या होता है आधार होता है, आधार बटा में कर। इतना हो गया। अब कुछ नहीं करनी है, आपको क्या करनी है कि नाम बटा में आधार यहाँ पर कर दीजिए, आ रहा है समझ में। और इसको आप पे जो भागा में होता है उसको गुना में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे। क्या नियम, आपको नियम जानकारी होगी, हमें उम्मीद है कि आपको ये नियम जानकारी होगी। नाम बाई कर इंटू करते हैं, जब हम भागा को गुना में चेंज करते हैं तो नीचे का जो है उस चेंज हो जाता है, यानी अंश का हर में और हर का अंश में। जानकारी है? तो यहाँ से हो जाएगा कर बटा में आधार। होगा क्या? तो कर से कट कटेगी तो क्या बचेगा नम बटा में आधार और बराबर हो जाएगा नम बटा में आधार। अब ध्यान दीजिए, इसको हम प्रूफ किए हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। कैसे? तो क्या ये नम बाई आधार और नम बाई आधार दोनों बराबर नहीं है क्या आपस में? यानी नम बाई आधार और नम बाई आधार दोनों आपस में बराबर है। तो उसी के बेस पे, उसी के आधार से हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है। प्रूफ हो गया? दिक्कत नहीं है? चलिए अब सर कोर्ट को प्रूफ करके दिखाते थे आपको, ठीक है ना। कोर्ट को प्रूफ कैसे करते हैं? सेम प्रोसेस है, सेम नियम है, उसी फॉर्मूले को हम बैठेंगे इसी के ऊपर। आप केवल एक फॉर्मूला याद कीजिए, उसको सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूले आप पे बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं, हम सब आपको बताएंगे। यहां ध्यान दीजिए क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये होता है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये होता है। अब ये क्यों होता है, क्या वास्तव में ये बराबर है या नहीं है, ये हम आपको जांच करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे, आधार बाई नम। कुछ नहीं, यहां पर आप लिख दीजिए आधार बटा में नम, लिख दिया। आगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाई कर, साइन का नम बाई कर। तो यहां पर लिख दीजिए आधार बटा में कर और डिवाइडिंग बाई साइन है ना, तो साइन का क्या होता है नम बटा में कर। ये बाटा है, यानी ये डिवाइडिंग का चिन्ह है, चिन्ह बटा है, ध्यान दीजिएगा, ये बाटा का चिन्ह है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर 3/2 लिखते हैं ना, तो इसको हम 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही है ये, वही ये चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आधार बाई नम, तो इसको एग्जैक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, चेंज मत कीजिए कुछ भी, ठीक है। आगे ये क्या है आधार बाई कर, क्या है दोस्तों आधार बाई कर, और यहाँ पे हो जाएगा इनटू, यानी जब हम भागा से गुना में चेंज करते हैं तो नीचे का जो कर ऊपर जाती है और आधार नीचे आ जाता है, यानी इसको ऐसे कर देते हैं कर बटा में आधार, यानी कर से कर कटेगी और यहाँ पे आधार नहीं, यहाँ पे नम होगा। क्या है नम है ना, ये होगा। आया समझ में? यानी ये क्या हो गया आधार बटा में नम बराबर हो गया आधार बटा में नम। क्या आप बताइए यहां से, क्या ये दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ? जब हम कॉट थीटा का फॉर्मूला पुट किया है और साइन और कॉस और साइन का जब फॉर्मूला पुट करके उसको जब हम नीचे की ओर आए हैं, जब उसको हम बनाए हैं, देखे हैं कि आपस में बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, तो क्या प्राप्त हुआ बराबर आ गई। यानी कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाई नम, और इसको जब हम तोड़े हैं तो क्या हो गया आधार बाई नम, यानी दोनों क्या है बराबर है। और जब दोनों बराबर है तो ये हमारा फॉर्मूला सत्य है। 100% क्या 300% का दीजिए सत्य है। आ रहा समझ में? तो ये हमारे यहाँ तक आज का जो वीडियो थी, जो पार्ट 2 थी, ये समाप्त होता हुआ। अगर इस वीडियो के अंदर आपको ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के सहारे आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें पॉइंट समझ में नहीं आई है। आपको कोई ऐसा भी टॉपिक हो जो आपको उसका वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स के सहारे उसका भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आप वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। एक बात और कि अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, उसको जाइए और देखिए। इसी वीडियो के अंत में थंबनेल शो होता होगा और वहां पे आपको क्लिक कीजिए, वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।